नमस्कार, मैं यशवंत कुमार, सह आचार्य हिंदी, राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय कोटा, सामान्य हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। हम हमारे पाठ्यक्रम की पुस्तक गद्य संग्रह में संकलित निबंध भवानी शंकरो वंदे, जिसके रचनाकार कुबेरनाथ राय हैं, का अध्ययन कर रहे हैं। हम इस निबंध के 3 भाग पढ़ चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इस निबंध का चौथा भाग प्रारंभ कर रहे हैं। 12वीं शती से 16वीं शती तक हमारे देश में भारतीय जाति के सम्मुख इसी प्रकार के भग्न व्यक्तित्व की समस्या आई थी। भारतीय जाति का आंतरिक व्यक्तित्व खंडित हो गया था। वह देश के भीतर रहती हुई भी अपने को निर्वासित सा रखकर जी रही थी। इस दूसरा निर्वासन और आंतरिक विखंडन का उपचार लेकर वैष्णव कविगण और संतगण आए। महाप्रभु चैतन्य देव, महापुरुष शंकर देव, स्वामी रामानंद, गोस्वामी तुलसीदास जैसे महापुरुषों ने आंतरिक विखंडन का उपचार प्रस्तुत किया भक्ति के रूप में, तथा निर्वासन का उपचार प्रस्तुत किया घर और वन के बीच मध्य मार्ग में रहकर शीलाचार की कुटी में जीना। गोसाई जी ने इसी शीलाचार की कुटी को राम प्रेमपुर कहा, शंकर देव ने इसे एक शरण कहा, रामानुज ने से प्रपत्ति कहा। वास्तव में आंतरिक व्यक्तित्व का विखंडन ही उस समय मौलिक समस्या थी। निर्वासन का रूप आर्थिक और राजनीतिक था। उसका उपचार तो भक्ति आंदोलन सीधे सीधे नहीं कर सकता था, परंतु गोस्वामी तुलसीदास और समर्थ गुरु रामदास तथा सिख गुरु गोविंद सिंह ने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से विक्रम और पौरुष का आदर्श जाति के मानस में प्रतिष्ठित कर दिया, जिसके फल स्वरूप सिख और मराठा अभ्युदय संभव हुआ। परंतु 16वीं शती का यह निर्वासन आज के निर्वासन की तरह संपूर्णतः मानसिक आत्मिक सामूहिक स्तर वाला टोटल एग्जाइलमेंट नहीं था। इसी से भक्ति आंदोलन के लिए मूल काम था आंतरिक व्यक्तित्व का पुनर्गठन, और इसके लिए उन्होंने अद्भुत उपचार ढूंढ निकाला, श्रद्धा और विश्वास का, सकल भव रुजनाशक नाम जप का। और तथ्य तो यह है कि चाहे 19वीं शती हो या 20वीं शती, आंतरिक व्यक्तित्व विखंडन एवं आत्मिक मानसिक निर्वासन के लिए श्रद्धा, प्रीति, भक्ति, प्रेम को छोड़कर, जो वास्तव में एक ही भाव के भिन्न भिन्न रूपांतर हैं और कोई उपचार ही नहीं। महाकवि दांते भी अपने निर्वासन को इसी प्रेम के माध्यम से काटकर जीने का साहस और मानसिक निरुजता प्राप्त करते हैं। इस गद्य खंड में कुबेरनाथ राय बताते हैं कि किस प्रकार से हम अपने भग्न मानस दर्पण को जोड़ सकते हैं। उसके लिए अतीत में महान संतों और महान कवियों ने क्या उपाय बताया, क्या उपाय किया, और किस प्रकार से भारतीय जनमानस उस काल में स्वस्थ हुआ। और आज फिर अंग्रेजी आक्रमण, अंग्रेजी सभ्यता के प्रचार प्रसार के कारण जो मानसिक जड़ता, जो मानसिक अस्वस्थता उत्पन्न हुई है, जो मानसिक दर्पण खंड खंड हुआ है, उसको हम किस प्रकार से पुनः स्वस्थ कर सकते हैं, किस प्रकार से उसमें श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को संयोजित कर सकते हैं, उस मानस दर्पण को जोड़ सकते हैं, समाज से हताशा, निराशा, आत्मघात की प्रवृत्ति को समाप्त कर सकते हैं। रचनाकार कह रहे हैं 12वीं शती से 16वीं शती तक हमारे देश में भारतीय जाति के सम्मुख इसी प्रकार की भग्न व्यक्तित्व की समस्या आई थी। 12वीं से 16वीं शती के बीच भारत पर तुर्कों के, मुगलों के अनेक आक्रमण हुए, उनका शासन स्थापित हुआ। परिणाम स्वरूप भारतीय जाति का व्यक्ति मानस और सामूहिक मानस, व्यक्ति चैतन्य और सामूहिक चैतन्य का दर्पण खंड खंड हो गया, विखंडित हो गया, हमारा व्यक्तित्व भग्न हो गया। उसी स्थिति में भारतीय जाति का आंतरिक व्यक्तित्व खंडित हो गया था। वह देश के भीतर रहती हुई भी अपने को निर्वासित सा रखकर जी रही थी। भारतीय जाति का आंतरिक व्यक्तित्व खंडित हो गया, मानस दर्पण टूट गया। हम देश में रह रहे थे पर एक अपने आप को निर्वासित अनुभव कर रहे थे, क्योंकि शासन विदेशियों के हाथों में, आक्रांताओं के हाथों में चला गया था, जिनके द्वारा भारतीय जीवन मूल्यों का, भारतीय आदर्शों का निरंतर न केवल उपास किया जा रहा था, उनको खंड खंड किया जा रहा था, उन्हें अपमानित किया जा रहा था, उन्हें दंडित किया जा रहा था। इस दूसरे निर्वासन और आंतरिक विखंडन का उपचार लेकर वैष्णव कविगण और संतगण आए। इस दूसरे निर्वासन भारत में रहते हुए भी हम अपने आप को पराय अनुभव कर रहे थे, अपने आप को निर्वासित अनुभव कर रहे थे। हमारा आंतरिक व्यक्तित्व, हमारा आंतरिक विखंडन हो गया था, उसको
ठीक करने के लिए, उसको स्वस्थ बनाने के लिए वैष्णव कविगण और संतगण आते हैं और वे अपने साहित्य के माध्यम से, अपने सिद्धांतों के माध्यम से भारत के व्यक्ति मानस और सामूहिक मानस को फिर से संयोजित करते हैं, स्वस्थ बनाते हैं। महाप्रभु चैतन्य देव, महापुरुष शंकर देव, स्वामी रामानंद, गोस्वामी तुलसीदास जैसे महापुरुषों ने आंतरिक विखंडन का उपचार प्रस्तुत किया भक्ति के रूप में। हमारा जो आंतरिक विखंडन हुआ था उसको चैतन्य देव ने, शंकर देव ने, स्वामी रामानंद और गोस्वामी तुलसीदास ने भक्ति के माध्यम से उसका उपचार किया। भक्ति की भावना को व्यक्ति मानस में, जनमानस में प्रतिष्ठित करके व्यक्ति मानस और जनमानस को स्वस्थ बनाया तथा निर्वासन का उपचार प्रस्तुत किया और घर और वन के बीच मध्यम मार्ग में रहकर शिलाचार की कुटी में जीना। निर्वासन की जो समस्या थी, हम अपने ही देश में अपने आप को निर्वासित अनुभव कर रहे थे, उसको भी उन्होंने शिलाचार की कुटी के माध्यम से घर और वन के बीच रहकर अच्छे कार्य करते हुए जीवन यापन करने का रास्ता दिखाकर, पथ दिखा करके उन्होंने निर्वासन की समस्या का समाधान किया। गोसाई जी ने इसी शिलाचार की कुटी को राम प्रेमपुर कहा। शिलाचार की श्रेष्ठ आचरण की जो कुटिया उन्होंने निर्मित की थी कि हमको इस प्रकार का श्रेष्ठ आचरण करते हुए जीवन यापन करना चाहिए, उसी को तुलसीदास जी राम प्रेमपुर कहते हैं। शंकर देव उसे एक शरण कहते हैं, एक ही परमात्मा की शरण में जाना। रामानुज से प्रपत्ति कहते हैं, पूरी तरह से परमात्मा को अपने आप को समर्पित करना। वास्तव में आंतरिक व्यक्तित्व का विखंडन ही उस समय मौलिक समस्या थी। 12वीं से 16वीं शताब्दी तक मौलिक समस्या आंतरिक व्यक्तित्व का विखंडन थी। निर्वासन का रूप आर्थिक और राजनीतिक था। हम अपने आप को निर्वासित अनुभव कर रहे थे क्योंकि आर्थिक शक्तियां और राजनीतिक शक्तियां हमारे हाथ में नहीं थी। उसका उपचार तो भक्ति आंदोलन सीधे सीधे नहीं कर सकता था। राजनीतिक शक्तियों और आर्थिक शक्तियों को प्राप्त करने के विषय में भक्ति आंदोलन कुछ करने की स्थिति में नहीं था, परंतु गोस्वामी तुलसीदास और समर्थ गुरु रामदास तथा सिख गुरु गोविंद सिंह ने प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से विक्रम और पौरुष का आदर्श जाति के मानस में प्रतिष्ठित कर दिया। इन कवियों ने भक्ति के साथ साथ भारतीय जाति के मानस में मंदरूपी दर्पण में विक्रम और पौरुष का आदर्श प्रस्तुत किया। ये कार्य सिख गुरु गोविंद सिंह ने किया, गोस्वामी तुलसीदास ने किया, समर्थ गुरु रामदास ने किया। सिख गुरु गोविंद सिंह तो स्वयं एक आदर्श हैं और समर्थ गुरु रामदास ने वीर शिवाजी को खड़ा किया और गोस्वामी तुलसीदास ने राम के विक्रम और पौरुष का श्रेष्ठ आचरण का आदर्श समाज के सामने रखा, जिसके फलस्वरूप सिख और मराठा अभ्युदय संभव हुआ। परिणाम स्वरूप भारतीय जनमानस ऐसे महान आदर्शों से, महान विचारों से, महान व्यक्तित्व से प्रभावित प्रेरित होकर उठ खड़ा हुआ और हमने भारत में सिख साम्राज्य का विकास होते, मराठा शक्ति का विकास होते हुए, आतताइयों को चुनौती देते हुए, उनसे जूझते हुए, भारतीय जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा होते हुए एक बार फिर से देखा। परंतु 16वीं शताब्दी का निर्वासन आज के निर्वासन की तरह संपूर्ण मानसिक, आत्मिक, सामूहिक स्तर वाला टोटल एग्जाइलमेंट नहीं था। आज जिस प्रकार का निर्वासन है वह पूरी तरह से सामूहिक स्तर वाला जो एग्जाइलमेंट है, पूरी तरह का निर्वासन है। 16वीं शताब्दी का निर्वासन इस प्रकार का निर्वासन नहीं था, परंतु अंग्रेजी सभ्यता के प्रभाव से हम भारतीय जीवन मूल्यों को, भारतीय आस्था को, भारतीय जीवन पद्धति को, उसके प्रति विश्वास को खो चुके हैं। हम पूरी तरह से अपने जीवन मूल्यों से निर्वासित हो गए हैं, दूर हो गए हैं। हमारा आंतरिक व्यक्तित्व खंड खंड हो गया है। इसी से भक्ति आंदोलन के लिए मूल काम था आंतरिक व्यक्तित्व का पुनर्गठन, और इसके लिए उन्होंने अद्भुत उपचार ढूंढ निकाला, श्रद्धा विश्वास का। भक्ति आंदोलन का जो मूल काम था आंतरिक व्यक्तित्व का पुनर्गठन था। इसके लिए जो अद्भुत उपचार उन्होंने ढूंढा वह था श्रद्धा और विश्वास के भाव को व्यक्ति मानस में, सामूहिक मानस में प्रतिष्ठित करना। ये कार्य उन्होंने सकल भव रुजनाशक संसार में जितने भी प्रकार के कष्ट हैं उन सब कष्टों को परमात्मा के नाम जप के माध्यम से दूर किया जा सकता है, इस प्रकार का उपचार उन्होंने प्रस्तुत किया। और तथ्य तो यह है कि चाहे 19वीं सदी हो या 20वीं सदी, आंतरिक व्यक्तित्व विखंडन एवं आत्मिक मानसिक निर्वासन के लिए श्रद्धा, प्रीति, भक्ति, प्रेम को छोड़कर जो वास्तव में एक ही भाव के भिन्न भिन्न रूपांतर हैं और कोई उपचार नहीं है। प्रेम का भाव, श्रद्धा का भाव, भक्ति का भाव ही 19वीं सदी हो या 20वीं सदी आंतरिक व्यक्तित्व को स्वस्थ बनाने के लिए, कल्याणकारी बनाने के लिए, निर्वासन की मनोभूमि छोड़कर सजग सक्रिय बनाने के लिए उपयुक्त है। वह कल भी उपयुक्त था और आज भी उपयुक्त है। महाकवि दांते ने भी अपने निर्वासन को इसी प्रेम के माध्यम से काटकर जीने का साहस और मानसिक निरुद्धता प्राप्त करते हैं।
माँ के दांते भी निर्वासन की मनोभूमि से प्रेम के माध्यम से ही बाहर आते हैं, मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं। तो व्यक्ति मानस हो या सामूहिक मानस, बाहर से कितनी ही आक्रमण होते हो, बाहर का कितना ही नकारात्मक प्रभाव हो, यदि हमारे मन में श्रद्धा और विश्वास की भावना है, हमारे मन में श्रद्धा और प्रीति की भावना है, प्रेम की भावना है, जो कि एक ही भाव के भिन्न भिन्न नाम है, तो हम निश्चय ही एक बार फिर से स्वस्थ हो जाएंगे और हमारा जीवन आनंद मंगल से परिपूर्ण हो जाएगा। हमारे मानस में लोक मंगल की भावना, लोक रक्षण की भावना प्रतिष्ठित होगी। हम निर्वासन से बाहर निकलकर सजग हो जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे, श्रेष्ठ जीवन मूल्यों के अनुरूप जीवन यापन करते हुए उनको प्राप्त करने के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे। हम सबके भी व्यक्ति मानस में, सामूहिक मानस में श्रद्धा और भक्ति का, श्रद्धा और विश्वास का भाव प्रतिष्ठित हो, हमारा आंतरिक विखंडन समाप्त हो, हम मानसिक रूप से स्वस्थ होकर लोक कल्याण के, लोक मंगल के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लें, सजग सक्रिय रहते हुए आनंद मंगल को प्राप्त करें। लोक मानस को स्वस्थ बनाएं, व्यक्ति मानस को स्वस्थ बनाएं, नकारात्मक प्रवृत्तियों को समाप्त करें। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।